हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको इस वीक क्लब मेंस के लिए लास्ट 20 डेज़ की जो भी स्ट्रेटजी है कैसे आपको करना है वो बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्री के बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या अभी तक प्रॉपर्ली टाइमलाइन क्लियर नहीं कर पाए अपनी कैसे प्रिपरेशन करनी है, डाउट्स में है, ठीक है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वॉट एवर। बिकॉज जो प्री के पहले 2-3 महीने पहले से ही अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, बट अगर उसे भी एक मतलब कैसे अभी लास्ट 20 डेज़ में कैसे करना है तो ये वो भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बट ये मेनली फोकस है उनके लिए जिन्होंने प्री के बाद स्टार्ट किया है, जिनकी प्रिपरेशन पूरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है मेंस की। तो इसमें देखो इसके की पॉइंट्स क्या होंगे। इसमें जो मार्क्स आपके मैं टारगेट लेके चलूँगा 90+, 95+ के अराउंड। सब्जेक्ट वाइज में आपको अभी लास्ट 20 डेज में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, किस पे, क्योंकि अभी आपके पास पूरा 100% सिलेबस पढ़ने का तो टाइम है नहीं। तो वो चीज़ मैं बताऊँगा। फिर जीए गेम चेंजर कैसे, मैंने इसमें लिखा है कि जीए अगर आपकी देखो कोई सब्जेक्ट आपका वीक होगा, कोई ठीक है स्ट्रांग होगा। अब आपको वो मैनेज करना है। कोई कॉन्ट रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेगा तो जीए उसकी कम भी आई, कोई किसी किसी का जीए इंग्लिश अच्छा होता है तो वो कॉन्ट रीजनिंग में थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अब वो आपके ऊपर है, मैं आपको इस चीज़ बता दूंगा करना कैसे है, ठीक है। और डेली टू डू लिस्ट कैसे अभी आप मॉक दे रहे होंगे, कैसे आप मॉक को देना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मेंस का देखो एक मॉक 2 घंटे के राउंड का होता है, ठीक है, थोड़ा तो उसमें और 1-2 घंटे एनालिसिस कर ले लो, 4-5 घंटे आपके मॉक में गए तो डेली आप मॉक नहीं दे सकते मेंस का, ठीक है। कैसे देना है वो चीज़ें मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। अब सबसे कॉन्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं पहले। अब कॉन्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। देखो इसमें 10 to 12 मार्क्स आपका फिक्स है, स्पीड में से आएगा, चाहे वो अप्रॉक्सीमेशन हो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो और नंबर सीरीज, ठीक। सिंप्लीफिकेशन के चांसेस कम होते हैं मेंस में, बट आ सकता है। अब ये 10 to 12 मार्क्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक सिंगल मार्क्स गंवाने नहीं है, क्योंकि आप एक अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी देर में इसमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो पहले आपको इस अटेम्प्ट करते टाइम इसे यही करने हैं और 10 to 12 ये अपना गेन करके आपको कॉन्ट में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि मेरे 10 मार्क्स बन गए विद इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद डीआई में क्या है, देखो डीआई अभी जो प्री में आती है उसमें डेटा दे दिया आपने, प्लस माइनस किया, डिवाइड बाई 100 किया, आ गया। बट इसमें क्या होगा, ये 3 टॉपिक जो मैंने मेंशन किए हैं इन्हें थोड़ा अरिथमेटिक के अच्छे से करना। इस पर बेस्ड डीआई आएगी तो मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड आ सकती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड वर्क, ठीक है, उन सब टॉपिक बेस्ड भी आ सकती है। बट मैंने 3 इसलिए हाईलाइट किए हैं कि इन तीनों में से तो आती ही आती है मोस्टली, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक थोड़ा अच्छे से कर लेना। और जो नॉर्मल डीआई, एक तो वैसी डीआई होगी जो अरिथमेटिक बेस्ड नहीं होगी, जैसे वो लॉजिकल डीआई होती है ना, कि उसमें मतलब आपको क्या होगा कि हाँ इतने ओट पढ़ने थे, इतने वैलिड ओट थे, यही सारा आपको एक चार्ट बनाना होता है। वो मतलब इजली आप बस एक प्रोसेस फॉलो करोगे तो हो जाएगी। बाकी ये 3 अर्थमेटिक के टॉपिक काफ़ी अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस पे बेस आपको डीआई देखने को मिलेगी। टोटल 5 to 6 डीआई आएगी आपकी उस एग्जाम में। आपको टारगेट करनी है 3 डीआई, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सी आपको पिक करनी है कौन सी नहीं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप 5 मिनट डीआई देने के बाद तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं फिर दूसरी पे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन का अभी मॉक में ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो कि कैसे आप सिलेक्ट कर दो, कि आपको देख के पता चल रहा है कि आपको ये आपसे सॉल्व होने वाली है या नहीं, ठीक है। ये हो गया डीआई के लिए। अब अरिथमेटिक क्या होता है कि अरिथमेटिक में 10 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, कुछ उसमें से वन लाइनर होते हैं जो फार्मूले, जैसे मेंसुरेशन के सारे फार्मूले याद कर लेना, एक क्वेश्चन आपको सीधे सीधे उस पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रेशियो, परसेंटेज, इन सब के क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं होते, ठीक है। एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उस पर एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसके फार्मूले सारे याद कर लेना। तो जो वन लाइनर फार्मूला बेस्ड होंगे वो तो आपसे बन जाएंगे आराम से। जो थोड़े लॉजिकल होते हैं ना उसमें थोड़ा आपको, जैसे एवरेज वाले क्वेश्चन होंगे वो भी आराम से बन जाते हैं। तो वो टॉपिक आप देख लेना जो आपसे इजली बनने वाले क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। देखो क्वेश्चन सिलेक्शन हर जगह इंपॉर्टेंट होगा, तो जो जो बनने वाले क्वेश्चन आपसे मिलेंगे पहले आप उसे अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा आपको नहीं, उस टारगेट अगर 15 क्वेश्चन आता है तो देखो अगर आपकी अरिथमेटिक वीक है तो आप 5 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है, बाकी ऊपर के दोनों अच्छे से कर ले रहे हैं, देन वेल एंड गुड। अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी है तो आप 10-12 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, इसलिए 5 to 10 दोनों तरह के स्टूडेंट्स को लेकर इसमें मेंशन करा है। अब टोटल मार्क्स आपका टारगेट इसमें होगा 30 to 35, बट ऐसा है नहीं कि 30 to 35 स्कोर करना बहुत ईजी टास्क है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन में गलतियां भी होंगी, एक्यूरेसी एकदम 100% ट्राई टू मेंटेन, बट पॉसिबल कभी कभी नहीं होता, ठीक, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं वो लेके चल रहा हूँ माइंड में, एक्यूरेसी भी 8-10% कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि वो उतने गलत हो सकते हैं, कोई वो नहीं है, ह्यूमन है वो, मतलब वहाँ एग्जाम प्रेशर में उतने क्वेश्चन कितना भी आ रहा हो ना, मुझसे भी होते हैं, सबसे होते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्ट का बता दिया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, इंग्लिश में आपको कैसे करना है, ठीक है। अब इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, बट इंग्लिश का मेन क्या है, दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 60% के अराउंड कवर कर रहे हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर 2 RC आ रहा है तो 14 to 15 क्वेश्चन उससे रहेंगे। क्लोज टेस्ट वो होता है जिसमें एक पैराग्राफ है, उसमें बीच बीच में आपको वर्ड फिल करने होते हैं, तो मुझे वो थोड़ा ईजीएस्ट पॉइंट लगता है और इससे क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो 15 और ये 7, इससे देखो टारगेट मैंने लिखा 7, उसमें 12, उसमें क्वेश्चन आएंगे 22 से 25 मान लो, ठीक है। तो उसमें से आप 20 क्वेश्चन इजली अटेम्प्ट करोगे, थोड़ी एक रिसीव कंप्रोमाइज़ होगी, मान लो 15 अटेम्प्ट कर लिया, एक दो गलत भी हुए, तभी 12 मार्क्स आपके आ गए। इन दोनों मिला के आपके अराउंड 20 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक में अगर मान लो मैच दी सेंटेंस आ रहा है तो आप आसानी से कर लोगे। कोई वो आता है जो पैरा जंबल्स, उसमें थोड़ा वो लगता है, किसी किसी का वो बन जाता है, किसी का नहीं फिट बैठता, वो सब चीज़ें मिस स्पेल्ट आ गया तो वो अच्छे से आप कर लोगे। तो कुछ टॉपिक है जो कर भी सकते हो, कुछ आएंगे थोड़े टफ साइड में होंगे, वो आपसे नहीं होंगे। तो 10-12 में 5-6 आपने बना लिए तो वो बहुत है। अब एरर डिडक्शन पे मैंने डॉट डॉट क्यों करा, क्योंकि एरर डिडक्शन है ग्रामर बेस्ड। अब आप लास्ट 20 दिनों में ग्रामर लेके बैठ जाए करने के लिए तो आप इंग्लिश में और कुछ कर भी नहीं पाओगे, ग्रामर में कुछ गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी आपको ग्रामर नहीं करना है, जब मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें जो आएंगे वो रूल्स नोट करते जाना कि इस बेस रूल बेस्ड एरर आई है, प्लस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, अगर थोड़ा थोड़ा 10-10 रूल्स करके डेली कर लोगे तो 12 दिन में आपके वो कवर हो जाएंगे। उतना अभी के लिए कर लो, आपको पूरा ग्रामर लेके नहीं बैठना है। 5 क्वेश्चन आता है, 2-3 अगर बैठ गया तो ठीक है, नहीं बनना तो उस पर
कोई तुक्का मत मारना, ठीक है, एरर डिटेक्शन वाले टॉपिक में। तो टोटल इसमें टारगेट करना 40 मार्क्स में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट। देखो अटेम्प्ट इंग्लिश में आप 40 भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% गैस वर्क मार दो। अगर 60-70% आपको लग रहा है कि ये है तो आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। अब रीजनिंग सेक्शन का क्या है, 50 क्वेश्चन। और हाँ, इंग्लिश में एक चीज़ आपके लिए और है, डेली रीडिंग करते रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। वो आपकी मतलब ओवरऑल आरसी में, क्लोज टेस्ट में, रीजनिंग में, क्वांट में, हर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में सारी उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। तो रीडिंग डेली अभी से न्यूज़पेपर आर्टिकल जो भी उठा के 30 मिनट्स रीडिंग को दो डेली, ठीक है। ओके, नाउ रीजनिंग सेक्शन में क्या करना है, देखो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, रीजनिंग का 60 मार्क्स का। अब पजल में क्या होता है कि 6 से 7 पजल इसमें अच्छा खासा वेटेज होगा, पजल का 60% क्वेश्चन आएंगे। और लोगों का क्या है कि पजल मेंस लेवल की जो होती है वो दो तरह की पजल आती है। एक पजल ऐसे ही आएगी जिसमें लाइक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, ठीक है। उसमें बंदा कंफ्यूज होता है कि ये वाली भी बनाए, ये वाली बनाए, तीन। अब देखो सबसे पहले क्या करना, पजल का सबसे सिंपल फंडा है, उठाओ 2-3 पॉसिबिलिटी अगर उसमें बननी है, तीनों बना लो, एलिमिनेट करते जाओ स्टेटमेंट पढ़ के, ठीक है, सॉल्व कर लो। अगर उसमें 3 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बननी है, कोई भी पजल है, या 2 वेरिएबल से ज़्यादा वाली पजल आ गई मान लो, या 2 है, तो उसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। जो थोड़ा लग रही है ना 2-3 पॉसिबिलिटीज़ में ही कवर हो रही हो, पहले उसे अटेम्प्ट करो। टोटल 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 इसमें आपको बनाने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन सिलेक्शन जैसे अभी मैंने बताया कि 2 वेरिएबल वाली हैं या फिर कई पॉसिबिलिटीज़ वाली हैं, उनको थोड़ा बाद में रखो, ठीक है। और कोई किसी किसी की स्ट्रेंथ होती है, कोई सर्कल बेस वाले में अच्छा होता है, कोई मंथ ईयर बेस, तो अलग अलग है। जो आपको पहले ज़्यादा कंफर्टेबल हो इसमें उससे स्टार्ट करो ऑलवेज, क्योंकि पजल में फंसने का मतलब आपके ऊपर इतना प्रेशर हावी होगा ना, एक क्वेश्चन में आप फंस गए, फिर वो वापस आना उससे काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। नाउ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, 4 टॉपिक्स हैं। इसमें और डायरेक्शन डिस्टेंस, अब काफ़ी और आएंगे मिसलेनियस, बट इसमें मैंने इसलिए मेंशन किया है कि इन चारों से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। 20 क्वेश्चन के राउंड आते हैं, आप टारगेट करो 15 क्वेश्चन इसमें कर ले जाओ, क्योंकि सिलॉग का एक पार्टिकुलर पैटर्न है, 10-12 कॉन्सेप्ट है। इनइक्वालिटी में 10-12 वही मतलब थोड़ा कॉमन सेंस का ही खेल है। ब्लड रिलेशन में भी एक कॉन्सेप्ट टाइप का है, थोड़ा ब्लड रिलेशन मेंस लेवल का टफ पड़ जाता है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग का क्या है कि अगर थोड़ी भी आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो वो वहाँ हिट हो जाएगी। पीओ मेंस की थोड़ी टफ होती है, बट क्लर्क मेंस की आप कर ले जाओगे, ठीक है। 15 मार्क्स आपको यहाँ से टारगेट करना है। फिर मैंने ये देखो क्रिटिकल रीजनिंग में इतना सारा स्टार मार्क क्यों कर रखा है, क्योंकि लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, अगर देखो डेली रीडिंग इसमें बहुत हेल्प करेगी, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए मैंने एक मेरिट साइन करके लिखा है, इनकी वीडियोस 8 से 10 वीडियोस इनके यूट्यूब पे पड़ी हुई है, एक बार उसमें देख लेना कैसे सॉल्व कर रखा है, कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे 7-8 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने 5 भी बना लिया ना तो ये बहुत बड़ा मतलब गेन होता है, प्लस पॉइंट होता है मेंस एग्जाम में 5 मार्क्स, ठीक है। ये लोग छोड़ देते हैं या इसमें गलतियां करते हैं, एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये हो गई रीजनिंग की बात। अब रीजनिंग का टोटल टारगेट मैंने लिखा है 40 मार्क्स, बट 40 भी वही है, सेम क्वांट की तरह स्कोर करना ईजी तो है नहीं, तो इसमें भी आपकी थोड़ी बहुत एक्यूरेसी मैं कंप्रोमाइज़ करके चलूँगा, वो मैं भी लास्ट में बताऊँगा कि कैसे है। और लास्ट में है जीए सेक्शन। अब जीए सेक्शन का क्या है कि लोग कोई डेली पढ़ता आ रहा है, तो आप अगर डेली पढ़ रहे हैं तो अभी बस आपको रिवीजन करना है। कोई अभी बाद में स्टार्ट करता है कि प्री के बाद पढ़ेंगे नहीं, भूल जाएंगे, सबका अपना अपना होता है। तो जीए के लिए क्या करना, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट करो, पहले मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी। ये देखो अभी ज़्यादा मंथ के चक्कर में पढ़ोगे, मैंने 6 महीने कर लिए पूरे, देखो रिवीजन कर नहीं पाओगे 6 महीने के अच्छे से। तो इन 3 मंथ का खूब अच्छे से करो, पहले PDF रीड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद रिवीजन करो। अब 3 महीने को मतलब इतना थ्रोली कर लो खूब अच्छे से, जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन, 8 से 10 बार रिवीजन करो, क्योंकि इसमें रिवीजन ही की है जो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगी, ठीक है। 1-2 बार पढ़ने से चीज़ें इसमें याद नहीं होती, कोई सा भी ब्रेन हो, कितना अच्छा ब्रेन हो, ठीक है। इसका फंडा यही है। नाउ दिसंबर नवंबर के बेस्ट 300 कर लेना, क्योंकि सेफ साइड के लिए अगर कुछ ज़्यादा आ भी जाता है तो बेस्ट 300 से कवर हो जाएगा, ठीक। और 5 मंथ का मैंने इसलिए बोला, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रिवीजन आप कर नहीं पाओगे, तो जितना है इतना सफिशियंट है। 5 डेज़ पर मंथ तो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कैसे करना। एक महीने मान लो आपने मार्च को कवर करने के लिए 5 डेज़ दिए, पहले 2 दिन के लिए आपको एक PDF लेनी है, उस मंथ की पूरी PDF आराम से पढ़ो उसे, ऐसा नहीं कि उसे आपको याद करना है, बस आपको पढ़ के समझना है। उसके बाद 2 दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस मंथ के लिए, ठीक है। और लास्ट वाले दिन पूरा रिवीजन कर लो। ये 5 दिन में आप 1 मंथ कंप्लीट कर लोगे, और ये हो गया आपका जो भी है। अब इसमें जीए में देखो कोई 40 स्कोर करना बहुत टफ है, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप 40 नहीं स्कोर कर सकते इसमें, तो टारगेट करो 30+ स्कोर करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आप मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। एक बार अच्छे से पढ़ लिया, कोई सोर्स जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक भेजा है DA-247 SBI के लिए कैप्सूल का, कुछ नहीं खा रहे हो या फिर लेटे हो, उठा के वही देखने लगे, उससे ही 2-4 बार उसे रिवाइज कर लो पहले अपना पढ़ने के बाद, ठीक है। ग्रुप में पूरी PDF पड़ी हुई है, और इसकी मेंस लेवल की कट ऑफ क्या जाती है, इन सारी चीज़ों के लिए आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ मैंने सारी चीज़ें डिटेल में मैं अपडेट करता रहता हूँ, जैसे प्री की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या, सारी चीज़ें वहाँ मैं अपडेट देता हूँ। अब लास्ट आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो मॉक अटेम्प्ट करने से ज़्यादा मॉक की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, हाउ यू आर डूइंग द एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट थिंग Day 1 में आप क्या करो, 2 सेक्शनल मॉक दो, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का, एनालिसिस करो अच्छे से, ठीक है। Day 2 में कॉन्ट जीए का दे दो,
सेक्शनली दो और थर्ड डे पे फुल लेंथ दे दो। तो अभी आपके 10-12 फुल लेंथ हो जाएंगे। तब तक लास्ट में एग्जाम जब आएगा तो लास्ट 5 डेज में फुल लेंथ डेली एक एक दे देना प्रैक्टिस। एग्जाम टाइम के जब एग्जाम होगा उसी टाइम पे बैठ के देना कि 2 घंटे आपकी बैठने की और सारी हैबिट बने, ठीक है। ये मौका है। अब टोटल अटेम्प्ट मैंने जो आपको बताया इसमें 122 130 अटेम्प्ट्स, बट एक्यूरेसी देखो कंप्रोमाइज़ होती है। आप 100% एक्यूरेसी के साथ बहुत रेयर केस में कोई अटेम्प्ट करके आता है। अगर जीए और इंग्लिश सेक्शन है तो उसमें तो एक्यूरेसी होगी ही होगी कंप्रोमाइज़। आप क्वांट में बोल सकते हो, रीजनिंग में कि 100% है, बट जीए में और इंग्लिश में 100% बहुत रेयर केस में किसी की एक्यूरेसी होती है। तो अगर आपकी 85 भी एक्यूरेसी हुई ना 120-30 अटेम्प्ट में, तो आपके 90 to 100 मार्क्स आ जाएंगे, जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। इंटरव्यू कोई होता नहीं इसमें। सो गाइज यही है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो लास्ट 20 डेज़ में। ये ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो वैसे ही उठा के बना दिया हो। मैंने 3-4 महीने का नहीं, मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो प्लस 3-4 साल के जो भी है ना एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करके वीडियो आपके लिए बनाया है। तो थैंक यू।